भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 4/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 19/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सहयोगी बच्चे। जी बाबा, बाप कहते हैं तुमने हमको बहुत गाली दी है, अब तुम भी खाओ। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको खुशी से समझा भी सकेंगे। भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्के खाने पड़ते हैं भगवान को मिलने के लिए, फिर बाप ही आकर भक्ति का फल देते हैं, सभी को स्वर्ग में ले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुमको अभी स्मृति आई है। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, हम राज्य करते थे। बच्चों को स्मृति आई ना, हम बरोबर विश्व के मालिक थे और दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये स्मृति आई ना मीठे मीठे बच्चों को। आत्मा की बुद्धि में ज्ञान रहता है ना, बरोबर हम सतयुग से लेकर पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र पूरा किया, सारे झाड़ की स्मृति तुमको आई है। हम ही देवी देवता धर्म के थे, फिर रावण राज्य में आ गए। अपने को हम देवी देवता कहलाने के लायक नहीं रहे हैं, इसलिए धर्म ही दूसरा हिंदू समझ लिया। और किसका भी धर्म बदलता नहीं है, जैसे क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म, बौद्धियों का बुद्ध धर्म ही चला आता है। सभी की बुद्धि में है बुद्ध ने फलाना टाइम धर्म स्थापन किया। हिंदुओं को अपने धर्म का पता ही नहीं है। हमारा हिंदू धर्म कब से शुरू हुआ, किसने बनाया, लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको स्मृति आई है। हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष राज्य किया, फिर वैसे शूद्रवंशी बने। स्मृति आई ना, यह है नई बातें। सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज तुम बच्चों को ही है। इसको ही कहा जाता है ज्ञान विज्ञान। नाम भले रखा है, परंतु बाप इनका अर्थ समझाते हैं। ज्ञान और योग, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो और कोई नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी नहीं जानते थे, नास्तिक थे। यह भी अभी स्मृति में आया है ना। भक्ति मार्ग में तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। यह सभी है भक्ति मार्ग की बातें। यह गपोड़े फिर भी चलेंगे। स्मृति में आया ना। सतयुग में तो यह ज्ञान हो नहीं सकता। तुमको टीचर ने पढ़ाया, राज्य भाग्य ऊंच पद मिला, बस क्योंकि तुमको रहने के लिए भी नई सृष्टि चाहिए थी। पुरानी सृष्टि पर तो देवताएं पैर रख न सके, तो बाप ने आकर तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराए, नई दुनिया स्थापन की है। अभी स्मृति में आया, हमारे लिए विनाश जरूर होना है। कल्प कल्पांतर हम यह पाठ बजाते आए। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं बाबा हर कल्प मिलते हैं आपसे राज्य भाग्य लेने के लिए। कल्प पहले भी बेहद के सुख का राज्य भाग मिला था। अभी स्मृति में आया ना। जो स्मृति आई है उनका फिर सिमरन होना चाहिए, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। आत्मा को अभी सभी बातों की स्मृति आई। हम पहले सतो प्रधान थे। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है ना। हम आत्मा बिल्कुल छोटी अविनाशी हैं, उनमें पार्ट भी अविनाशी है जो चलता ही रहेगा। बनी बनाई बन रही, इसमें नई बात कोई ऐड व कट हो नहीं सकती। न कोई मोक्ष को पा सकता है। कोई मुक्ति मांगते हैं ना, मुक्ति अलग है, मोक्ष अलग है। यह भी स्मृति में रखना है। स्मृति होगी तो औरों को स्मृति में लाएंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है। बाप ने जो स्मृति में लाया है वह फिर औरों को समझाना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। ऊंच पद पाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। मुख्य मेहनत है योग की। यह है याद की यात्रा, जो बाप के सिवाय और कोई सिखा न सके। तुम मनुष्य से देवता बनने यह पढ़ते हो, यह भी स्मृति में है। हम फिर नई दुनिया में जाएंगे, उनका नाम ही है अमरलोक।
यह है मृत्यु लोक। अचानक बैठे बैठे मौत हो जाता है। वहां तो मृत्यु का नाम निशान नहीं। आत्मा को वास्तव में कोई काल खाता नहीं है, कोई मिठाई की चीज थोड़ी ही है। आत्मा खुद कहती है, मैं एक शरीर छोड़ भागती हूँ दूसरे में। ड्रामा अनुसार जब समझ होती है तो आत्मा चली जाती है। ड्रामा बगैर तो कुछ होता नहीं। जिस समय जिसको जाना है वह चला जाता है। काल कोई पकड़ता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। बाकी काल खाने की बात नहीं। ये सभी भक्ति मार्ग के फालतू बातें हैं जिसकी कथाएं बना दी हैं। बाकी काल कोई चीज नहीं है। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई ना, वह है अमरलोक। निरोगी काया रहती है। सतयुग में भारत की आयु भी बड़ी थी, योगी थे। योगी और भोगी का फर्क भी अभी मालूम पड़ा है। तुम्हारी आयु वृद्धि को पा रही है। जितना तुम योग में रहेंगे उतना ही पाप भस्म होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। आयु बड़ी तो होनी ही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, आयु पूरी कर शरीर छोड़ते हैं। प्रजा का भी ऐसे होता है, परंतु पद का फर्क रहता है। तो अभी तुम बच्चों को सारे विश्व की इस ड्रामा के चक्र की स्मृति आई है। इसलिए बाप तुमको कहते ही हैं, सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, ये अलंकार तुम्हारे हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। सिवाय तुम्हारे और कोई बन न सके। अभी तुमको सारा स्मृति में आता है कि इस जन्म में हमने कितने पाप किए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, वह सभी अविनाशी सर्जन के आगे रखो तो हल्के हो जाएंगे। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं, उसके लिए योग में रहना है। योग से ही पाप कटेंगे और खुशी भी रहेगी। बाप की याद से ही हम सतो प्रधान बन जाएंगे। मालूम है, हम याद से यह बनेंगे तो कौन याद नहीं करेगा। परंतु यह भी युद्ध का मैदान है। मेहनत करनी पड़ती है। इतना ऊंच पद पाने के लिए मेहनत है। यह भी बच्चों को स्मृति आई कि हम बेहद के बाप से ही ऊंचते ऊंच वर्षा लेते हैं। कल्प कल्प तुम ही लेते हो। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, आकर महामंत्र लेंगे। मन मना भव का इतना अर्थ है, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह है महामंत्र महान आत्मा बनने के लिए। यह कोई महात्मा है नहीं। महात्मा वास्तव में कृष्ण को कहा जाता है, क्योंकि वह पवित्र है। भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होता है। घड़ी घड़ी सन्यास नहीं धारण करते। यहाँ के सन्यासी भल पवित्र बनते हैं, फिर भी विकार से ही पैदा होते हैं। देवताएं तो सदैव पवित्र रहते हैं। देवताओं का है प्रवृत्ति मार्ग, यह है निर्वृत्ति मार्ग के। स्त्रियां तो धक्का खा नहीं सके। यह भी अभी कलयुग में खराबियां हो गई हैं। स्त्रियों को सन्यासी बनाकर ले जाते हैं, फिर भी उनकी पवित्रता पर भारत थमा हुआ है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो जैसे कि नया बन जाता है। यह सन्यासी भी पोछे दे कुछ बचाव करते हैं, परंतु बाप समझाते हैं वह धर्म ही अलग है, पवित्र बनते हैं। भारत खंड में ही इतने देवी देवताओं के मंदिर भक्ति आदि है। यह भी खेल है जिसका वृतांत तुम बताते हो। भक्ति मार्ग के लिए यह सब कुछ चाहिए ना। एक शिव के ही कितने नाम रख दिए हैं। नाम नाम पर मंदिर बनता रहता है। ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितना खर्चा होता है, फिर भी मिलता अल्पकाल का सुख है। बस बहुत पैसे लगाते हैं। मूर्तियां टूट फूट जाती है तो फिर बनाते हैं। वहां तो मंदिर आदि की दरकार ही नहीं। यह भी अभी स्मृति में आया है कि आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प फिर भक्ति का नाम नहीं। बाप कितनी स्मृति दिलाते हैं इस वैरायटी झाड़ की। सिर्फ कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष हो, फिर तो क्रिश्चियन आदि की आयु भी बहुत बढ़ जाए। बाप समझाते हैं कृष्ण धर्म की इतनी ही लिमिट है। ये जानते हैं क्राइस्ट को इतना समय हुआ, फलाने को इतना समय हुआ धर्म स्थापन की, लेकिन फिर जाएंगे कब यह पता नहीं है। कल्प की आयु ही लंबी कर दी है। अभी तुम जानते हो यह तो विनाश की तैयारियां हो रही हैं। उन्हों की साइंस
तुम्हारा है साइलेंस। तुम जितना साइलेंस में जाएंगे उतना वह विनाश के लिए अच्छी चीज़ें तैयार करते रहेंगे। दिन प्रतिदिन महीन चीज़ें बनाते रहते हैं। तुमको अंदर में खुशी होती है, बाबा तो हमारे लिए नई दुनिया बनाने आए हैं, तो अभी हम पुरानी दुनिया में थोड़े ही रहेंगे। कमाल है बाबा। बाबा आपके स्वर्ग की स्थापना करने की तो कमाल है। अभी तुमको सारी स्मृति आई है। वह तो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तुम जानते हो तुम कितने रोशनी में हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। फर्क है ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। भक्ति वाले ज्ञान को नहीं जानते। अभी तुम भक्ति को भी जानते हो तो ज्ञान को भी जानते हो। सारी स्मृति आई है। भक्ति कब से शुरू होती है, फिर कब पूरी होगी। बाप कब ज्ञान देते, पूरा कब होगा, सभी याद है। नंबरवार तो है ही। किसको बहुत स्मृति है, किसको कम। जिन्हों को बहुत स्मृति रहती है वह ऊंच पद पा लेंगे। स्मृति रहे तब औरों को भी समझावे। वंडरफुल स्मृति है ना। आगे तुम्हारी बुद्धि में क्या था? भक्ति, जप तप तीर्थ करना, माथा टेकना, सारी टिप पर ही घिस गई। भक्ति की स्मृति और ज्ञान की स्मृति में कितना फर्क है। तुम अभी भक्ति को भी अच्छी रीत जानते हो, क्योंकि शुरू से भक्ति की है। जानते हो हमने पहले पहले शिव की भक्ति की, फिर देवताओं की, और कोई को ये सिमरते नहीं है। तुमको रचना के आदि मध्य अंत, भक्ति आदि सभी की स्मृति है। आधा कल्प भक्ति करते करते गिरते ही आए हैं। अभी तो दुख के पहाड़ गिरने हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। यह दुख के पहाड़ से पहले ही हम याद की यात्रा से विकर्म विनाश करें। सभी को बहुत समझाते हो। तुम्हारे पास हजारों आते हैं। तुम मेहनत करते हो भाई बहनों को रास्ता बताने के लिए। ज्ञान और भक्ति की स्मृति आई है। गोया तुम सारी रचना के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। जो जितना अच्छी रीति जानते हैं वह समझा भी सकते हैं। समझाना तो बच्चों को ही है। गायन भी है सन सोज फादर। बाप बच्चों को समझाएंगे, बच्चे फिर और भाइयों को समझाएंगे, आत्माओं को समझाते हो। भक्ति से यह ज्ञान बिल्कुल न्यारा है। गायन भी है एक भगवान आकर सभी भक्तों को फल देते हैं। एक बाप के सभी बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ कल्प कल्प। ये ज्ञान भी अभी तुमको है, वहां नहीं होगा। तुम पतित बने हो तो तुमको पावन बनाने के लिए बाप तुम पर कितनी मेहनत करते हैं। इसलिए गायन है कुर्बान जाऊं वारी जाऊं। किस पर? बाप पर। फिर बाप मिसाल बताते हैं ये कुर्बान कैसे गया। फॉलो इस सैंपल को करो। यही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अगर इतना उच्च पद पाना है तो ऐसे कुर्बान जाना है। साहूकार कुर्बान हो न सके, यहाँ तो सभी स्वाहा करना पड़े। साहूकार को स्मृति जरूर आएगी। गायन भी है ना, अंतकाल जो सिमरे इतने सभी पैसे क्या करेंगे। कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि सभी खत्म हो जाने हैं। मैं भी लेकर क्या करूंगा। शरीर सहित सब कुछ खल्लास हो जाना है। आप मुए तो मर गई दुनिया। यह धन आदि कुछ भी नहीं रहेगा। बाकी गरुड़ पुराण आदि में तो रोचक बातें डाल दिया है डराने के लिए। बाप कहते हैं यह शास्त्र आदि सभी हैं भक्ति मार्ग के। आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है, जबकि रावण राज्य होता है। कोई से भी पूछो रावण कब से जलाते हो, कहेंगे परंपरा से। अरे परंपरा से तो रावण होता ही नहीं। मालूम ही नहीं है तो कह देते हैं परंपरा से। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है रावण राज्य कब शुरू होता है। रचयिता और रचना की स्मृति आ गई है। अभी बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप कटे। एक दो को यही सावधानी देते रहो। घूमने आपस में जाओ तो भी यह बातें। सारा झुंड तुम्हारा इस याद की यात्रा में चक्र लगाए तो तुम्हारा शांति का प्रभाव बहुत पड़ेगा। पादरी लोग भी बहुत साइलेंस में जाते हैं क्राइस्ट की याद में।
कोई तरफ देखते भी नहीं हैं। तुम तो यहाँ बहुत याद में रह सकते हो। कोई गोरख धंधा नहीं, बहुत अच्छा वायुमंडल है। बाहर में तो बहुत ही छीछी वायुमंडल रहता है, इसलिए सन्यासियों के आश्रम भी दूर होते हैं। तुम्हारा तो है ही बेहद का सन्यास। पुरानी दुनिया अभी गई की गई, यह कब्रिस्तान है। फिर परिस्तान सोने हीरे ज्वारों का बनेगा। यह परिस्तान के मालिक थे ना, अभी नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग आता हूँ। ये सारा चक्र रिपीट होता रहता है। इस समय तुमको सभी स्मृति में है, जबकि बाप ने स्मृति दिलाई है, आगे कुछ भी बुद्धि में नहीं था। कृष्ण के 84 जन्मों की स्मृति बाप दिलाते हैं। तुम समझाते हो तो ये भक्त लोग बिगड़ते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं ना। जैसे बाप गाली खाते हैं, तुम भी गाली खाते हो। बाप कहते हैं तुमने हमको बहुत गाली दी है, अब तुम भी खाओ। इस स्मृति के नशे में जब रहेंगे तो किसको खुशी से समझा भी सकेंगे। स्मृति रहती है घर बार संभालना है। ज्ञान का सागर एक बाप है। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, वह भक्ति है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्के खाने पड़ते हैं भगवान को मिलने के लिए। फिर बाप ही आकर भक्ति का फल देते हैं, सभी को स्वर्ग में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है सेवाधारी भव। जितनी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाते, उतना स्वयं भी तृप्त आत्मा रहते। दूसरों को खुशी देना अर्थात स्वयं खुश रहना। जैसे दान देने से धन बढ़ता है, ऐसे अन्य आत्माओं को खुशी शांति शक्ति देना कोई देना नहीं है, लेकिन स्वयं में भरना है। जब लगन लग जाती है सेवा की, तो सोते हुए भी सेवा करेंगे, स्वप्न में भी सेवा के अच्छे अच्छे प्लान आएंगे। जैसे योग द्वारा टचिंग हुई है, लगन का रिटर्न स्वप्न में भी मिलता है। आप बच्चों के लिए बाप ही संसार है, इसलिए सेवाधारी बच्चों में क्या आएगा? बाबा और सेवा, और कुछ है ही नहीं। अच्छा, ओम नमः शिवाय।